कुछ आज नेचर क्योर की बातें समझें। तो सबसे पहले आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू दैट यू आर कीपिंग स्पिरिट ऑफ स्टूडेंट, द स्पिरिट फॉर लर्निंग. लर्निंग हैज नो एंड. यू नो लाइफ क्या है? लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड लर्निंग. जीवन जो है वो क्या है? जानना और जीना, उसका नाम जीवन है. और बड़ी महत्व की बात यह है कि जिस दिन तुम्हारा लर्निंग खत्म हो जाता है उस दिन से तुम बूढ़े शुरू हो जाते हो. लर्निंग खत्म हुआ मतलब क्या? यू आर लॉस्ट क्यूरियोसिटी, यू आर लॉस्ट entering towards unknown area, entering towards unknown area. You know, known area जो है known, yes, पल्लवी डॉक्टर, good evening. Known area is boring. Known area is boring. Why you get bored with each other? Because you are knowing, हाँ इसका आवाज, इसका सब जान लिया, so you are losing interest. Generally after few years, but actually both the persons are not in the area of learning. If both the persons are having area of learning, then they always remain live, means new. तुम अगर हस्बैंड भी रोज सीखता जाए, रोज तो नया रहेगा. अच्छा नया रहेगा तो वाइफ भी नहीं रहेगी, क्योंकि वाइफ भी रोज सीखेगी. लेकिन होता है ऐसा नहीं. हस्बैंड भी बोर हो जाता है वाइफ से, खुद से भी. पहले खुद से बोर होता है. फॉरगेट लाइफ एंड वाइफ एंड अदर पीपल. पहले खुद से बोर होता है, फिर सारे गांव से बोर हो जाता है. वाइफ भी पहले खुद से बोर होती है, फिर हस्बैंड से, फिर सबसे सबसे सबसे. यू आर लूजिंग इंटरेस्ट एंड दैट इज बिगेस्ट डैमेज ऑफ लाइफ. Losing interest in the life is very damaging process. और नेचुरोपैथी ये बताता है, ये ऐसा मत समझो नेचुरोपैथी यानी पट्टी लगा दिया, मट्टी लगा दिया, ये कर दिया नेचुरोपैथी होगा. नहीं, नेचुरोपैथी मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर इनर एंड आउटर बीइंग. नेचुरोपैथी मीन्स बदलना, टू एडॉप्ट नेचर क्योर, टू एडॉप्ट न्यू वे ऑफ लिविंग, टू ट्रांसफॉर्म. चेंज होना है हमें. और तुम चेंज हो गए तो फिर तुम्हारा शरीर भी चेंज हो जाएगा, मन भी चेंज हो जाएगा, बुद्धि भी चेंज हो जाएगी, भाव सब कुछ. और तुम नए हो जाओगे. बच्चा कितना सुंदर लगता है. बच्चे की कोई जात नहीं होती है, तो पता है कोई भी बच्चा है सुंदर लगता है. वो क्या है सुंदरता? वो सुंदरता है उनका इनोसेंस. यस, वो सुंदरता है उनका अननोन एरिया. वो सुंदरता है उनका टेंडरनेस. वो सुंदरता है उनकी कोमलता. वो सुंदरता है उनका अनकंडीशनल लव. वो सुंदरता है उनका नयापन. उस दिन मैं बता रहा था ना कि जीवन जो है वो ड्रामा है. किस चीज का? ड्रामा ऑफ एनर्जी. कुछ नहीं है इसके आगे. बस एनर्जी तुम्हारी कम हो गई, तुम कमजोर हो गए, बूढ़े होते गए. और उसमें बच्चे के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है. बच्चा थकता नहीं है. माँ थक जाती है, पिता थक जाता है, सब थक जाते हैं उसको एंटरटेन करने में. क्योंकि बच्चा इसलिए नहीं थकता है कि उनका एनर्जी का सोर्स सब ओपन है. बूढ़ा इसलिए थकता है कि उनका एनर्जी इनलेट्स जो है वो बंद है, एनर्जी आउटलेट्स चालू है. एनर्जी बाहर निकलना चालू है. वो व्हाट्सएप से निकालता है, गप्पे मार के. गप्पे तो क्या मारेगा? सलाह दे के, भूतकाल में रह के. यस, मीना बहन राइट बोले. भूतकाल में रह के हिसाब करके, अरे क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे करता वैसे करता. वो बैलेंस शीट रोज अपडेट करता रहता है अपनी. अच्छा दूसरा, वो भूतकाल में रहता है. तो भूतकाल में रहोगे तो एनर्जी ड्रेन आउट होती है. बच्चा टोटल उल्टा. उसके पास भूतकाल है नहीं, भूतन नहीं है. उसके पास वर्तमान है, भविष्य भी नहीं है.
तुम भविष्य की बात वो नहीं, नाउ। एक बहुत बड़े आदमी ने किताब लिखी है, पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोले ने, पढ़ने लायक है, पावर ऑफ नाउ। सारा पावर अभी है, नाउ। तो बच्चा इसलिए फुल ऑफ एनर्जी है क्योंकि उसके एनर्जी लेने के सारे चैनल्स ओपन है। वो वर्तमान में रहता है, तो वर्तमान यानी क्या? फील्ड ऑफ एनर्जी। वर्तमान यानी फील्ड ऑफ एनर्जी। भूतकाल यानी क्या? फील्ड ऑफ टॉक्सिसिटी, बीमारी। मोबाइल चलता नहीं है ना, तब क्यों? आउट ऑफ रेंज होते हो ना, तो मोबाइल नहीं चलता है। तो तुम भी जब आउट ऑफ रेंज हो, यानी वर्तमान में नहीं हो, आउट ऑफ रेंज हो, तो एनर्जी से दूर हो। तो ये बात अपन पिछली बार कर रहे थे, बच्चे का एग्जाम्पल रखो। एंड आई हैव ऑब्जर्व कि बच्चा इतना मेच्योर भी होता है, बुढ़ा मेच्योर नहीं होता है। बुढ़ा कंडीशन हो जाता है, बुढ़ा जड़ हो जाता है, बिलीफ में खत्म हो जाता है कि ये ऐसा, ये वैसा, मेरी बहू ऐसी, मेरा नातू ऐसा ऐसा। अरे भाई, ऐसा वैसा कुछ नहीं, हर चीज बदलती है। बच्चा कैसा है? हर टाइम परिस्थिति देख के टर्न मारता है। छोटे बच्चे के साथ तुम देखना, उसको नानी से काम लेना है तो नानी नानी करेगा, काम हो गया। यानी ही नोज, ही इज वेरी मैच्योर, क्योंकि वो वर्तमान के साथ चलता है। हमें वर्तमान में रहना है। जितने तुम वर्तमान में रहोगे उतने तुम एनर्जाइज रहोगे। अच्छा, एक आदमी दुखी है, बीमार है, तकलीफ में, सिंपल समझ लो कि वो अपने छोटे से भूतकाल के पौंड में फंसा हुआ है। एनर्जी का चैनल्स उनका बंद है, अपनी छोटी सी भावना में फंसा है, अपने छोटे से दायरे में फंसा है, अपने, और पूरा नॉट कनेक्टेड विथ टोटालिटी। तो नेचुरोपैथी की जहाँ तक अपन बात करते हैं, तो ये पंचबाहु तत्वों की चिकित्सा है। आकाश, प्रकाश, वायु, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। और यही 5 तत्वों से ये पिंड बना है। इसलिए अपन क्या कहते हैं? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। यानी 5 तत्वों से पिंड बना है, वही 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है। और जैसे व्यक्ति चला जाता है तो वो पिंड है, वो फिर से पंच महाभूत में चला जाता है। अपन कहते हैं ना, अभी इसको बाबा पंच महाभूत में विसर्जित करो। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत साइंटिफिक। और सोल कहाँ जाता है? कॉन्शियसनेस, टोटल कॉन्शियसनेस। द योर कॉन्शियसनेस मर्ज विथ टोटल कॉन्शियसनेस। इतना सिंपल है, कोई ज्यादा किटपिट में मत पढ़ो। गरुड़ पुराण पढ़ो, कुठलाई पुराण पढ़ो, सारी बात उसमें यही है कि योर कॉन्शियसनेस merge into universal consciousness and your body merge to the पंच महाभूत। यानी तुम्हारा तो कुछ शून्य रहा, तुम हो ज नहीं। तो पंच महाभूत तत्वों में पहला तत्व है आकाश, अवकाश या आकाश। और अवकाश, वैसे भी अवकाश आकाश सब बातें एक ही है। सारी बीमारियों का कारण है लैक ऑफ स्पेस, लैक ऑफ आकाश तत्व। जब आकाश तत्व कम होता है, आदमी बीमार होता है। आदमी घबरा जाता है ना, कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो रही। ब्लॉक क्यों होगी? वहां आकाश तत्व कम हो गए। ब्लॉकेज इज बीमारी। और शरीर में तुम तो कार्डिक ब्लॉकेज में घबरा जाते हो। अरे शरीर में तो हर टाइम बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, खुलते हैं, और अभी भी है। वेरिकोज वेन सबको होगी, तो वेरिकोज वेन का ब्लॉकेज, जहां जहां पेन है मतलब ब्लॉकेज। ब्लॉकेज ब्रिंग्स पेन। ब्लॉकेज मतलब पास्ट हुआ, फिर से पास्ट से पेन होता है। वही इधर जमा हो गया यूरिक एसिड, मतलब ब्लॉकेज हो गया। कहाँ? सांधों में, आर्थराइटिस हो गया। यहाँ ब्लॉकेज हो गया, लेरिंजाइटिस हो गया। साइनस में ब्लॉकेज, साइनसाइटिस। वो बच्चों को टॉन्सिल में ब्लॉकेज, टॉन्सिलाइटिस। लंग्स में ब्लॉकेज, ब्रोंकाइटिस। स्टमक में स्टमेटाइटिस। आंतड़ा में ब्लॉकेज हुआ, कोलाइटिस। यहाँ सर्वाइकल में ब्लॉकेज हुआ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस,
सारे के सारे ब्लॉकेज हो, डर्मेटाइटिस, स्किन में ब्लॉकेज हो जाता है। स्किन भी तुम्हारी सांस लेती है, तुमको पता नहीं है। 30% सांस स्किन से लिया जाता है। अगर सारे पोर्स बंद कर दो आदमी जल्दी मर जाएगा। स्किन तुम्हारी, इसलिए तो देखो पसीना निकलता है। स्किन इज ए ब्रीदिंग ऑर्गन, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गन इन द सिस्टम। इसलिए अपन कहते हैं ना स्किन इज द मिरर। बहुत सही है। तो वहाँ ब्लॉकेज आ गया तो फिर डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस और बहुत सारे स्किन डिसीज हैं। लेकिन मूलभूत आजकल क्या चल पड़ा है, एक्जिमा बहुत है, सोराइसिस बहुत है, डर्मेटाइटिस बहुत है। सारा कारण ब्लॉकेजेस इन द स्किन लेवल। अब ब्लॉकेज क्यों आया? क्योंकि तुमने आकाश नहीं खाया, सब कुछ खाया। आकाश को खाना यानी उपवास करना, आकाश को खाना यानी मौन रहना, आकाश को खाना यानी अपने साथ रिलैक्स रहना। वो अपन रहते ही नहीं। और अपने को ऐसी एक गलत मान्यता अपने मन में डाल दी, और ये सारे फार्मास्यूटिकल लोगों ने डाल दी, और सारा ये सोकोल जो चल पड़े हैं सुडो साइंटिस्ट इसलिए कहता हूं कि कल की मेडिसिन आज बैंड, आज की मेडिसिन कल बैंड। कभी तुलसी बैंड हुई है? कभी एलोवेरा बैंड हुआ है? वो रियल साइंस है। ये तो टेरामाइसिन, टेट्रामाइसिन बैंड, मेटासिन बैंड, अभी दूसरा सीन आएगा, वो सीन लेके फिर वो भी बैंड। देखो, हेल्थ का और मेडिसिन का कोई संबंध नहीं। हेल्थ इज अ प्योरली डिसिप्लिन, इट्स नॉट ए कॉमोडिटी। वो चीज नहीं मैं बाजार से ये खरीदा, गुर्दे का हेल्थ खरीदा, लंग्स का हेल्थ खरीदा, हार्ट का हेल्थ खरीदा, आंख का हेल्थ खरीदा, ये सब नॉनसेंस बातें हैं। तुम प्रकृति के नियम संभालो, तुम स्वस्थ हो जाओ। और प्रकृति का क्या नियम है? बस आकाश तत्व खाओ, प्रकाश तत्व खाओ, वायु लो, जल लो, पृथ्वी लो, तो तुम्हारा अंदर का जो पंच महाभूत तत्व है वो बैलेंस हो जाएगा। अंदर का पंच महाभूत तत्व इम्बैलेंस हो गया है। अब वही बात आयुर्वेदिक अलग शब्दों में कहता है वात पित्त कफ, वो इम्बैलेंस हो गया। बात कुल मिला के वही है। कफ बढ़ गया, वो टॉक्सिसिटी बढ़ गई कफ नाम की, पित्त बढ़ गया, वात बढ़ गया। तो ये पंच महाभूत तत्वों का इम्बैलेंस हमें रोकना है, और उसके लिए हमें पहले आकाश तत्व को समझना है और आकाश तत्व को खाना है, जो हम खाते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। आकाश तत्व हर जगह जरूरी है, शरीर में, मन में, बुद्धि में, इवन संबंध में भी, रिलेशनशिप में भी स्पेस जरूरी है। हस्बैंड वाइफ 24 घंटा साथ रहेंगे तो चौथे दिन भांडड़ होगा कि नहीं, झगड़ा। वो 4 घंटा घूम के आता है तो अच्छा लगता है। वो नौकरी पे अभी देखो, कोरोना में सब साथ रहते थे तो सब कितने परेशान हो गए, बहुत डिवोर्स बढ़ गया, बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गए, स्पेस नहीं था ना। तो रिलेशनशिप में भी स्पेस चाहिए, रिलेशनशिप में भी स्पेस चाहिए। अरे छोड़ो हस्बैंड वाइफ, बच्चा छोटा सच्चे इनोसेंट, वो सारा दिन छाती पे रहेगा माँ की, तो माँ के कभी उतर, काम कर तेरा, तू खेल, मुझे काम करने दे। अच्छा बच्चा छोटा सा 3 घंटे घूम के आता है प्ले ग्रुप में या कहीं भी, माँ बराबर राह देखती। वो 3 घंटे का स्पेस में क्या बढ़ता है? प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है ना। देखो, स्पेस बढ़ाने से हर चीज एटॉमिक बन जाती है, एक बात समझिए। और स्पेस कम करने से हर चीज मिट्टी हो जाती, गटर हो जाती। 5 घंटे के बाद बच्चा आता है स्कूल से, तो 1-1 मिनट बाद देखते हैं, अरे आज 5:05 कैसे हो गई, आज 6 मिनट कैसे हो गई? वो स्पेस के कारण, वो प्रेम में क्या हुआ? एटम आ गया, वो प्रेम तीव्रता आ गई। हस्बैंड भी नौकरी पे जाता है तो वाइफ राह देखती है, हाँ अरे आज थोड़ा लेट हो गया नहीं 1 घंटा, या तो स्पेस से हर चीज इंप्रूव होती है। अच्छा तुमने खाना खाया 12 बजे,
फिर 1 बजे खाना दूं, फिर 3 बजे खाओ, अरे खा 5 बजे, अरे रसगुल्ला खा 6 बजे, तो 8 बजे तक तो तुम क्या हो जाओगे, खुद ही गटर हो जाओगे नहीं। पूरा खाना कहाँ चला जाएगा, आउट। और एक बार खाए 24 घंटे में तो वो खाना पूरा का पूरा एटॉमिक हो जाएगा। वो खाने का एक एक कण जो है, एक एक कस है तुम्हारे बॉडी में जाएगा ना। इसलिए अपने वो लोग कहते थे कि योगी खाए 1 बार, भोगी खाए 2 बार और रोगी खाए बार। स्पेस देना है, सिंपल है। तुम 2 टाइम से ज्यादा अन्न खाना नहीं चाहिए। सुबह फल खाओ। और अपने सब महात्मा लोग, ऋषि मुनि सब में लिखते आज पूर्णिमा है, आज चतुर्थी है। कोई पागल नहीं थे। उनको पता था कि पूर्णिमा के नाम से, अष्टमी के नाम से, चतुर्थी के नाम से, मंगल, गुरु, बुध, शनि के नाम से ये मेरा बच्चा एकाध दिन उपवास करेगा। लेकिन मेरा बच्चा तो और होशियार निकला। वो 11 रस को 11 रस खा रहा है, 1 रस नहीं। साबूदाना, सिंग दाना, ये दाना, वो दाना, सिंगोड़ा। तो उससे बाबा भाकरी खा तू, इतना उताप कर रहा है तू। उपवास यानी ज्यादा से ज्यादा तुम चलो, तुम पानी पे रहते हो तो बहुत महात्मा, पानी पे नहीं तो तुम फलाहार करो, तो फल से उपवास कर लो। और फल से उपवास करके तुम क्या दे दो, स्पेस। किसको, जीआई ट्रैक्ट। तो स्पेस देते ही क्या होता है, अंदर का कचरा बाहर निकलता है। देखो बीमारी का एक ही कारण है, अशुद्धि। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने किताब लिखा है, टॉक्सेमिया द बेसिक कॉज ऑफ डिसीज। सारे रोगों का कारण अशुद्धि। और मैंने बताया ना, अशुद्धि जमा जहां हो गई उसका नाम दे दिया वो ऑर्गन के साथ। आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकी में इन्फ्लेमेशन हो गया। क्यों इन्फ्लेमेशन हो गया, तो अंदर जमा हो गया कचरा, कफ जमा हो गया, अशुद्धि जमा हो गई। तो बस तुम उपवास किया, शुद्धि किया, वो कफ निकल गया, तुम फ्री हो गए। तो बेसिक बात है कि पहली आकाश तत्व लो और आकाश तत्व का महत्व समझो। तुम सब होशियार हो, गूगल पे टाइप करना 2017 का नोबेल प्राइज विनर जापानीज साइंटिस्ट ओशिहिरो, तो उसने पूरा आएगा। उसने शोध की 2017 में, उसको नोबेल प्राइज मिला। उसने एक वर्ड दिया, ऑटोफेजी, यानी खुद को खाना। ईस्ट के ऊपर प्रयोग किया और उसने पुरवार किया कि जब तुम कुछ नहीं खाते हो, उपवास करते हो, कम खाते हो, तब तुम्हारे शरीर की गंदगी खाते हो। ये डन एक्सपेरिमेंट। और नोबेल प्राइज को ऐसे रास्ते में किसी को नहीं मिलता है। और उसने बोला कि भारत में ये उपवास की पद्धति हजारों साल से चल रही। मेरी बात नई नहीं है, मेरा एक्सप्लेनेशन आज की लैंग्वेज में। बात पुरानी और भारतीय लोग ये सब करते थे। तो तुम 12 घंटे का उपवास करो, 24 घंटे का करो, 18 घंटे का करो। सुबह रात को न खा के सुबह में ब्रेकफास्ट छोड़ दो, सुबह केवल ब्रेकफास्ट में फल खाओ, तो भी बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन अपन तो उठते ही चाय, फिर बिस्कुट, फिर टोस्ट, फिर ये, फिर वो। तुम देखो तुम्हारा प्रोग्राम सुबह से रात तक वही चलता है खाने का। और खास करके जब थोड़े रिटायर हो जाते हैं तो प्रोग्राम कोई नहीं रहता है। खाना, टीवी देखना, व्हाट्सएप देखना और ज़्यादा से ज़्यादा भूतकाल के गप्पे मारना। तो ये डिटोरिएटेड बात है। इट्स वेरी डिटोरिएटेड रूटीन। नया बनना है, फलाहार करना है। और फल खाने का बेस्ट समय है सुबह। सुबह में फल गोल्ड है, दोपहर में सिल्वर है, शाम को आयरन है, लोहा है। इसलिए शाम को फल नहीं खाने का। सुबह फल खाओ, सुबह स्मूदी लो, दोपहर तक भी फल खाओ, दोपहर तक भी थोड़ा जूस ले लिया 3-4 तक। फिर 5 के बाद फल खाना गलत है। और खास करके अन्न के साथ फल नहीं खाने का, क्योंकि फल को पचने का टाइम 2 घंटा, अन्न को पचने का टाइम 4 घंटा। दोनों मिक्स करोगे, फल भी खराब, अन्न भी खराब। इसलिए शाम को फल देना उचित नहीं समझते। कभी देते हैं तो तुम्हारे मन के लिए देते, लेकिन मन के लिए तो आदमी कचौरी भी खाता हो तो गलत हो जाए। सुबह खाओ। और फल खाने का नियम ऐसा है कि सिंगल फ्रूट्स इज बेस्ट।
कोई भी सिंगल फल खाओ, मिक्स भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन फल का टाइम सुबह बेस्ट। दूसरी बात, आकाश तत्व तो तुम समझ के उपवास से करो, मौन से करो। प्रकाश, सूर्य अपने देश में कितना मिलता है, फ्री में है। फॉरेन में तो सब कपड़े पपड़े छोटे पहन के बैठ जाते हैं उधर, हाँ देखते हो ना टीवी वीवी में, बीच पे। तो इस देश में हम सब कितने भाग्यशाली है। तो थोड़ा सा सूर्य लो, क्या होता है, कैल्शियम जो है ना तुम्हारा वो बढ़ता है। आजकल पता है ना एक नया स्कैम है, D3 स्कैम। किसी का भी D3 तुमको ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा। और 20 साल पहले पता भी नहीं था कि D3 इतना महत्व होगा। अरे भी तुम सूरज ले, शरीर का कैल्शिफोरल का D3 हो जाएगा सूर्य से, और D3 मिल जाएगा। कोई तुमको कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं, कोई तुमको D3 लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, न टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुमको ज़रूरत है प्रकृति में घूमने की। तो खूब प्रकाश लो, वायु प्राणायाम करो, प्राण तत्व है बहुत ज़रूरी है। और जल तो पीना ही चाहिए। ये नेचुरोपैथी में तुम लोग जल चिकित्सा कर ही रहे हो, बहुत भारी है। पानी आवश्यकता के अनुसार पीना चाहिए, आजकल 3 लीटर पीना चाहिए। और पृथ्वी तत्व में क्या आता है, अन्न पृथ्वी से बनता है। तो अन्न के बारे में हम लोगों को ज़्यादा इंतजारी रहती है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट बना के बैठ गए हम सब लोग, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी। कोई कहेगा ये खा, कोई कहेगा ये मत खा, ये गलत वो गलत, कितना प्रॉब्लम। अन्न का सिंपल बात है, एक ही बात। और आजकल एक नया तूत नाटक निकला है, मल्टीग्रेन। अरे एक कोई कॉर्न के ऊपर 2-4 चीज़ होती है। मकाई में मकाई लगती है, मकाई में ऐसा है, आगे मकाई, पीछे बाजरा, नीचे गेहूँ, ऊपर रागी, ऐसा कहीं है कौन? अरे थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये भी नया फितूर है, गलत है। सारे कार्बोहाइड्रेट, सारे अन्न का अलग टाइम होता है, बिल्कुल गलत है। एट ए टाइम तुम अगर जवार की भाकरी दोपहर खाते हो तो शाम को तुम रागी की खाओ। तुमको तो सारा मिक्स करके करने का है। और किसी ने बोल दिया, तुमको लगा मल्टीविटामिन, अब मल्टीविटामिन भी गलत है, तो उसकी पद्धति में कोई बोल दे, नेचुरोपैथी वाला या कोई महात्मा, क्या मल्टीविटामिन की तरह सारे अन्न मिक्स करो। अरे ये सब क्या चला है, ये लोगों को मिसगाइड करो, अनर्थ चला है। एट ए टाइम एक ही अन्न खाओ, और दूसरे टाइम दूसरा अन्न खाओ। सब चीज क्यों खाना है? ये खिचड़ी करने का, भेल करने का जो हमारा दिमाग है ना, उसको थोड़ा साइड में रखने का है। हमें एक ही अन्न खाना है। और मिलेट्स अच्छा है, गेहूँ अच्छा नहीं है, क्योंकि गेहूँ में ग्लूटेन रहता है। तो ग्लूटेन आंतों के लिए, दांतों के लिए, तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। वीक में 1 आध बार खा लिया ठीक है, उतना भी दिमाग को कड़क मत रखो। कहीं बाहर गए, थोड़ी आदत रखो, वीक में 1 बार। लेकिन बेस्ट, सबसे बेस्ट ब्राउन राइस। तुमको पता है अन्न में सबसे श्रेष्ठ अन्न चावल है। चावल तुम लगाते हो ना, तिलक करते हो, तो गेहूं नहीं लगाते हो। कोई आया घर को, गेहूं लगाया तो वो हंसेगा, देखेगा कहाँ से मैं पहुंचा हूं। ज्वारी नहीं लगाते हो, लगाते हो, बाजरा नहीं लगाते हो। चावल जो है वो श्रेष्ठ अन्न, पानी में पकता है, इसलिए कूलिंग है। समझ गए? सब सिंपल है। देखो, यू कीप योर ऑब्जर्वेशन शार्प, सारा ज्ञान मिल जाएगा। कोई ज्ञान के लिए इधर उधर कुछ न पढ़ो, न ज्यादा सुनो। जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, दिमाग खराब होगा। इम्प्रूव योर ऑब्जर्वेशन, शार्पनेस ऑब्जर्व। अच्छा, चावल पानी में हो रहा है, अच्छा तो सीधी बात है, जो पानी में होगा ठंडा ही होगा। बाजरा है, उसको पानी ज्यादा दो, सड़ जाएगा। बाजरा एकदम गर्म जगह में होता है, पता है तुमको? सौराष्ट्र में, कच्छ में, और पर्टिकुलर सीजन में होता है, गर्म है। बाजरा का दाना भी देखो, उसका कलर भी देखो, हर चीज तुमको पीला काला। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन शार्प करो, ऑल द नॉलेज वुड बी एब्सॉर्ब बाय योर बीइंग, बाय योर हेड एंड बाय योर आईज।
ये ऑब्जर्वेशन शार्प करना है। तो चावल बेस्ट है और उसमें ब्राउन राइस बेस्ट है, और सादा राइस मत खाओ। और सादा खाना है कभी तो उसका भी रोटी बनाओ, जैसे कोकण में बनाते हैं ना, हाँ, चावल की रोटी बहुत भारी, उसमें बिल्कुल भाकरी, चावल की भाकरी गर्म पानी डाल के, फिर जवारी, फिर रागी, फिर कोदरा, फिर आपका ये नाचनी। 200 जात के मिलेट्स थे अपने देश में, सारे डिसअपियर हो गए ये सारे वेस्टर्न स्कैम वालों के कारण। उन लोगों ने सीड बैंक भी अपना डैमेज कर दिया। अपने देश में तो सीड बैंक थी और है आज भी छोटे गांव में। सीड बैंक समझते हो, जैसे ये बैंक होती है बीज। अभी आजकल बीज के लिए किसान को जाना पड़ता है मल्टीनेशनल कंपनी के पास, और उन लोगों ने बीज के ऊपर इतना अपना प्रभाव कर दिया, इतना बड़ा उसके ऊपर प्रभुत्व किया, इतना बड़ा उसके होल्डिंग पे रख दिया है। तो उनको पता है बीज तो लगेगा, चलो बीज के ऊपर तो अपन ऐसा रिसर्च करें ताकि सबको प्रॉब्लम भी बनाए। तुमको गेहूं बनाना है, मेरे पास मेरा बीज खरीदना, तो तेरे गेहूं अच्छे आएंगे। अच्छा, वो मैंने जो बीज दिया वो गेहूं का तुम बीज से उपयोग नहीं कर सकते हो, फिर अगले साल मेरे पास है जाने का बीज लेने मेरे पास, यानी मल्टीनेशनल के पास जाओ, उसकी दवा लेके मल्टीनेशनल के पास जाओ, उसके जंतु मारने की दवा मल्टीनेशनल के पास जाओ, उसमें न्यूट्रिएंट, क्रॉप को भी न्यूट्रिएंट देना है, जैसे तुम न्यूट्रिएंट देते हो उसके लिए भी मेरे पास आओ। यानी तुम सारा का सारा पैसे मेरे पास आओ, मल्टीनेशनल कंपनी बोलती है मेरे पास आओ, पैसे जमा करो, मेरा सामान लो, और तुम बर्बादी में पड़े रहो। अपने देश में तो हर किसान के घर में बीज बैंक थी, सीड बैंक। वो सारा का सारा अपना अन्न जो है वो दूसरे को देने से पहले खाने का रख लेता था, और फिर नेक्स्ट ईयर उगाने के लिए रख देता था। ये था भारतवर्ष, और ये है अभी भी गांव में। यू कैन नॉट इमेजिन, ऐसा स्कैम हर बात में चल रहा है। अब नमक देखो, सब बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नमक बना रही है? यस, क्योंकि वो नमक में उनको पता है नमक सबको चाहिए, तो चलो उसमें कुछ करो। ये सारा का सारा गुलामी का वातावरण और गुलामी की सारी बातें अभी भी चल रही है, हमें समझ नहीं रही है। क्यों हमें नहीं समझ रही है? क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे, हम अपने आप को नहीं देख रहे। हम बस कुली की तरह खाना खाते, काम करते, थक के सो जाते, टीवी देखते, टीवी भी वो जो दिखावे वो देखते, वो जो दिखाए वही देखते हो ना तुम, और फिर तुम्हारा माइंड तुम खत्म कर दिया वो गांव का देख देख के। बिल्कुल किसी को मत देखो, स्व को देखो, वो नेचुरोपैथी। जितना स्व को देखोगे समझदारी बढ़ेगी, स्वावलंबन बढ़ेगा और स्वास्थ्य बढ़ेगा। जितना दूसरों को देखोगे, पर तो देखोगे, बीमारी बढ़ेगी, परावलंबन बढ़ेगा, दिमाग भी तुम्हारा निस्तेज हो जाएगा। यही नेचुरोपैथी। तो खाने की अपन बात कर रहे थे, खाने का जो है उसमें मिलेट्स खाओ, सब्जियां खाओ, कौन सी सीजनल। अब तुमको 365 डेज भिंडी खाना है, क्यों खाना है भिंडी बाबा? दूसरी सब्जी भी खा। और तुम ऐसी आदतें डाल दी ऑन अकाउंट ऑफ मनी पावर कि वो सब भिंडी उगाएंगे। और आजकल तो ऐसा फिर से नया एक स्कैम निकला है, तुमको सब एग्जॉटिक सब्जी खाना है। वाह, तुमको जकूनी और वो येलो शिमला, ब्रोकोली, ये ब्रोकोली, अरे वो ओलिन पोली खाना बंद करो। तुम दूधी खाओ गांव की, अपना दोड़का खाओ, अपना तुरई खाओ, अपना घेवड़ा खाओ, घेसड़ा खाओ, तबियत सुधरेगी। वो तो जैसे आदमी को उसमें रखते हैं इंटेंसिव केयर में, मरे हुए आईसीयू में, तो ये सब्जियां आईसीयू में रखते हैं। यानी कि ऐसा ग्रीन हाउस बनाते हैं, उसमें टेम्परेचर मेंटेन, उसमें दवाइयां मेंटेन, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट मेंटेन, तब तुम्हारी ब्रोकोली होगी, तब तुम्हारा वो रेड फ्लावर होगा और रेड गोभी होगी, और तुम्हारी जकूनी मकूनी पकूनी होगी। और क्यों खाना है? क्योंकि पिज्जा में है। अभी यार तुम्हारा पिज्जा इटली में बना, अब इटली में यही पैदा होता है,
इडली में तुम्हारा बैंगन वांगा नहीं होता है, दोड़कान तूरिया नहीं होता, इसलिए इडली वाला जक्कुनी डालेगा। लेकिन वो जक्कुनी वाला देखो कितना बदमाश, ब्रोकोली वाला कितना बदमाश, उसने तुम्हारे ऊपर और तुमको कन्विंस कर दिया कि ये बेटर है। यानी दिमाग कितना अपना बेच दिया है हमने, दिमाग कितना बेच दिया है किशन महात्मा। अपने को सही भी लगेगा क्योंकि वो ऐसा बताएंगे, गोरे बच्चे का फोटो बताएंगे, जकुनी मकुनी बताएंगे, ब्रोकोली बताएंगे, दूध का डिब्बा बताएंगे और माँ का दूध अपन बंद कर देते हैं। यानी मूर्खाई की कोई लिमिट है। और वो बच्चों का खाना आता है ना, फेरेक्सन है, हाँ सेरेलेक, अरे क्या पागलपन है ये सब, ये अटर नॉनसेंस है, ये लूट है। और तुम उन लुटारों के शिकार हो रहे हो क्योंकि तुम दिमाग चलाना नहीं है। तुमको तो डिब्बा देखने का, डिब्बे का बच्चा देखने का है, तुमको खुद के बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है, ना खुद के बच्चे को टाइम देते हो, नौकरी करना है। ये सारा अनर्थ हटाना है, तब हम स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा खाना पूर्ण प्रादेशिक सब्जी, पूर्ण सीजनल सब्जी, प्रादेशिक भी खरी और सीजनल भी। सीजनल खाओ यार, तुम वो चाइनीज और ऑस्ट्रेलिया के एप्पल ने कीवी खा के किधर जाने का है। अभी आंबे खाओ, आंबा मिल रहा है तो आंबा गया तो तरबूज खाओ, केले खाओ, ये सब कितने अच्छे फल है। और तुमको पता नहीं, जब तुम फॉरेन ज्यादा घूम के आओगे ना, यहाँ आके पहले तुम भारत की भूमि को प्रणाम करोगे। यहाँ के फल में जो स्वाद है, यहाँ के फल में जो सुगंध है, यहाँ के फल में जो सोडम में कहीं नहीं है। ये सारा गांव देख के आए, वो बड़ा बड़ा होता है, बड़ा और गोरा, नजदीक जाओ तो सुगंध नहीं उसमें, हाँ टेस्टलेस। और बस मैंने समझ गया, आप हर बात में, फल में और सारी बातों में बस बड़ापन, गोरापन, सुगंध कहीं नहीं। यहाँ तो सोडम है, अनेक जात की सुगंध। ये तो पूरा बहुरत्न वसुंधरा है अपना देश यार। तो फल भी कौन से खाने हैं? सीजनल, सब्जी सीजनल, अन्न भी ये अपना गांव का है। ये मिलेट्स है ना, ये गेहूं बाहर से आया है। पहले तो मुझे याद है मराठी में, भाई पाहुणा आया तो गेहूं बना चपाटी, उनको ऐसा न लगे अपन गरीब हो गए, पाहुणे के लिए चपाटी थी। घर में तो बाजरी, जवारी, नाचनी और चावल। ये फिर से हमें अपने रूट में जाना पड़ेगा स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, ये हम पागल नहीं हो गए, ये हम तुमको आरती क्यों कराते? इसलिए कराते, तुम ऐसे करते हो तो तुम्हारे एक्यूप्रेशर होते हैं। ये एक्यूप्रेशर के कारण ये तालियां बजाना है महात्मा। और फिर तुम ये जो आरती लेके ऐसे चलाते हो, तो उससे तुमको पता है पड़ेगा कि तुम्हारा बैलेंस कितना है। वो डॉक्टर कहेगा हाथ हिल रहा है, पार्किंसन हो रहा है। अरे पार्किंसन, तुम ऐसे रोज आरती करोगे, पार्किंसन रहेगा नहीं, तुम्हारा बैलेंस आएगा। समझते हो? जैसे तुम ऐसे आरती करते हो और आरती करते मतलब हाथ हिल रहा है, तुम्हारा शरीर बोलेगा बाबा कहीं कुछ वायु बढ़ गया है, कहीं कुछ पार्किंसन एंटर तो नहीं हो रहा है। अब तुम्हारा पार्किंसन ऐसा हो जाए, हिलने लगो, कपड़ा का भी ऐसे हो जाए, तब तुम जागो। क्यों? कि तुम ना आरती करते हो, ना अगरबत्ती करते हो, ना दिया करते हो, ना कुछ नहीं करते हो। तो क्यों नहीं करते हो? तो तुमको लगता है क्या करने का? उत्साह खत्म हो गया है, मैंने कहा ना। और तुम्हारे कारण बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे और आत्मचिंतन खत्म हो जाएगा। फिर तुम गुलाम, बच्चे गुलाम, पूरा फिर गुलामी की रेस। ऐसा मत समझो। आर्थिक गुलामी, राजकीय गुलामी इससे भी भयंकर होती है। ये सारी स्वतंत्रता तब आएगी जब अपन अपने रूट में जाएंगे। और इसलिए अपने घर में भी रोज दिया जलना चाहिए। और दिए से क्या होता है? पूरा अंदर का जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। दिया प्रकाश है ना, प्रकाश से क्या होता है? अंधेरा जाता है। अब बहुत जात का अंधेरा होता है, अज्ञान का अंधेरा, गलत भाव का अंधेरा, गलत बात का अंधेरा, किसी की नजर का अंधेरा और अनेक प्रकार का अंधेरा है। वो सारा अंधेरा निकालना है। तो सुबह में है ना, एक छोटा सा दिया कर लिया करो, शाम को एक दिया जलाया करो। और भगवान तुम भी स्वस्थ रहो, हमको भी स्वस्थ, थोड़ा हमें भी देखो। उनको हंसो, वो भी हंसेगा कि हाँ बच्चा देखूंगा। 1 मिनट, मैं नहीं कहता तुम
आधा घंटा बैठे रहो, उनको बहुत काम है बेचारे को, हैं? उनकी हालत अपने से खराब है। ये सब इतना अनर्थ है तो उसको कितना संभालना पड़ता है। फिर तो दिया 1 मिनट करो, 1 मिनट बाबा बहुत अच्छा सारा दिन मेरा निकाला, मैं स्वस्थ हूँ, तुम भी जरा अपना भी ध्यान देना और मेरा भी पहले देना, हो गई बात। तो उससे हो जाएगा, तुम्हारे घर में भी बच्चे सीखेंगे, बच्चे को लगेगा हाँ यार ये कुछ है। वरना बच्चे तो एकदम कुछ भी ना सीखेंगे, एंग्लो इंडियन बन जाएंगे, ना इंडियन रहेंगे ना अमेरिकन रहेंगे, और टोटल पागल। और वो कहते हैं ना कि बिना नथनी का घोड़ा, टोटल ये हालत हो रही है। उनको न भारत का पता है न कहीं कुछ भी पता नहीं, तो ये हालत हम क्यों करें। और फिर बीमारी में क्या दवाइयाँ, तुमने देखा अभी कोरोना कितना बड़ा डेंजरस, एक 21 सेंचुरी का, हाँ, सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं अपन कि सबसे बड़ी अज्ञानता, कितनी बड़ी। इट्स लुक्स लाइक स्कैम 21st सेंचुरी का, कितना डेंजरस। और सबको लग रहा था कि हिंदुस्तान में तो करोड़ों लोग मरेंगे, कुछ नहीं मरे बल्कि उल्टा हुआ, इसलिए सब आश्चर्य में पड़ गए। क्योंकि यहाँ तो जबरदस्त इम्यूनिटी है, क्योंकि यहाँ तो तुलसी है, अरड़ूसी है, क्या क्या है, ऐसे कुछ भी कोरोना आएगा कुछ नहीं होगा। और अपन अगर ज़्यादा भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, ज़्यादा अपना आयुर्वेद अपनाएंगे, ज़्यादा अपन औषधि अपनाएंगे, अपनी हर्बल, अपने को दुनिया का कोई भी कोरोना टच नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ फुल ऑफ इम्यूनिटी है। अच्छा, कोरोना का आखिरी इलाज क्या बताया? इम्यूनिटी बढ़ाओ। अरे इम्यूनिटी बढ़ाने का तो पूरा साइंस आयुर्वेद में है, भारतीय संस्कृति का एक एक श्लोक में इम्यूनिटी है, अपनी संस्कृति की एक एक बात में इम्यूनिटी है। योग क्या है? इम्यूनिटी है। योग करना, और तुम लोग करते हो। प्राणायाम क्या है? इम्यूनिटी है। अरे तुम्हारा किचन इम्यूनिटी से भरा हुआ है, योर किचन इज फुल ऑफ मटेरिया मेडिका। वो तुम्हारा जीरा, हिंग, पिंग, मेथी, क्या क्या है, कहीं कुछ नहीं जाने की जरूरत है, वापस आने की जरूरत है। गलती से इधर उधर अपन फंस गए हैं वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न बातों में, उल्टी बातों में। हमें फिर से आगे आना है, हमें फिर से अपने रूट में जाना है। फिर इम्यूनिटी मिल जाएगी, स्वास्थ्य मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, तुमको जो चाहिए सब मिल जाएगा। तो ये है नेचुरोपैथी भाइयों साथियों। तुम बस पंच महाभूत तत्वों को समझो, एनर्जी को समझो, ऑब्जर्वेशन शार्प करो। ऑब्जर्वेशन इज मास्टर की फॉर लर्निंग। हर चीज देखो, झाड़ देखो, पत्ते देखो, पक्षी देखो, आकाश देखो, प्रकाश देखो, चांद देखो, तारे देखो, हर चीज देखो, क्योंकि तुम यहाँ अकेले नहीं हो। यू आर नॉट इंडिविजुअल, यू आर इनडिविजिबल, यू आर कनेक्टेड ना विथ एवरीथिंग। देखो अपन सांस लेते हैं तो कहाँ ऑक्सीजन आता है, तो सांस नहीं, हर चीज से अपन जुड़े हुए हैं। तो जिससे जुड़े हुए वो हर चीज देखने का है अपने को। इसलिए मैं कहता हूँ देखे दृष्टा बने, ना देखे दुखी बने। तुमको दुखी होना है, कुछ मत देखो, बस घोड़े की तरह वो लगा दो और आंखें बंद करके खाओ, आंखें बंद करके जियो। लोग जो दिखाते हो देखो, टीवी दिखाता है देखो, अपना दिमाग बंद कर दो, अपनी आंखें बंद कर दो। तुम हो जाओगे बीमार और हो जाओगे जल्दी खत्म और स्लेव। और खुद को देखोगे, दृष्टा बन जाओगे, सृष्टा बन जाओगे, मालक बन जाओगे, पहले खुद के फिर सबके। इफ यू इफ यू रियली observe yourself deeply, empower yourself, you will empower everybody. और हमको सबको एम्पावर नहीं करना है, खुद को तो करना है। और उसके लिए जल्दी उठो। जैसे कल तुमको उठाएंगे 5 बजे, तो घर पे भी 5 बजे उठो, 5 साढ़े 5 बजे। फिर योगासन करो, फिर वो हवन करो 5 मिनट, 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट में तुम्हारा ऑरा सब सही हो जाएगा।
और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। बेसिक बात क्या है? आत्मविश्वास की बेसिक बात क्या है? कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं ना, इफ देयर इज विल देयर इज वे। देखो, दुनिया का कोई भी बीमारी ना इलाज नहीं है, सब ला इलाज है। एवरी डिसीज इज क्योरेबल इफ पर्सन हैज गॉट विलिंग टू डू दैट। अगर व्यक्ति को ठीक होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता, और व्यक्ति को बीमार रहना है तो भी उसको कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी हमें बीमारी लेने की आदत, यू इमीडिएटली एक्सेप्ट। डायबिटीज है तुमको, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, कैसला डायबिटीज, कल तक नहीं था, ठीक है, बढ़ गया है थोड़ा शुगर, थोड़ा खा लिया होगा, बॉडी का शुगर यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं कसरत करूंगी, शुगर का यूज करूंगी, शुगर नहीं हो जाएगा। वैसे ही ब्लड प्रेशर, सब बीमारी तुम स्वीकार नहीं करना है। तुम क्या करते हो? यू एक्सेप्ट बीमारी इजीली, यू एक्सेप्ट नेगेटिविटी इजीली, बट यू नेवर एक्सेप्ट पॉजिटिविटी इजीली। सी, दिस इज द डिलेमा। हम लोग नेगेटिविटी को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। किसी ने बोल दिया, 4 लोगों ने बोल दिया, स्वीकार कर लिया। अरे कल तक तो तुझे कुछ नहीं था, एक आदमी ने बोल दिया, हो गया। और ठीक है ना, ऐसे सब कुछ चेंज होता है। बॉडी तो बायोकेमिस्ट्री है, काफ़ी कुछ चेंजेस होते रहते हैं। बस तुम डिसिप्लिन में आ जाओ, सही खाओ, सही ढंग से उठो, सही ढंग से जियो, फिर से तुम पहले जैसे हो जाओगे। तो स्वीकार मत करो, बीमारी को स्वीकार मत करो, नेगेटिविटी को स्वीकार मत करो। बी पॉजिटिव एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग। ये शरीर को भी देखो। तो बहुत अच्छा लगा, और फिर अपन मिलते रहेंगे बार बार। और कल सुबह योगासन करेंगे, और योगासन के बाद हवन भी करेंगे। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब मसाज वगैरह, हाँ, जो भी है। तो साथियों, हरि ओम, गुड नाइट टू एवरीबॉडी, थैंक यू।